बिहार राज्य अंतर्गत बांका जिला अंतर्गत शंभूगंज प्रखंड माता रानी का मंदिर है जो हरिवंशपुर कृष्णकाली तेलडीहा वाली मां का मंदिर है। मंदिर स्थापित करने का काम हरबल्लभ दास है और उनके पूर्वज ने बताया कि एक व्यक्ति को कैंसर हो गया था। वह माता का आराधना करने लगा और माता का भभूत खाया जिससे उसकी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई, जिससे माता के मंदिर में अधिक भीड़ लगने लगी। आज माता की कृपा से कितने लोगों का रोजी बिहार रोटी के चलता है, अब सुनते बातें। बांका जिला के प्रखंड शंभूगंज में है और बांका जिला में शक्तिपीठ है तेलडिया माता का मंदिर। बहुत शक्तिपीठ है। यहाँ बिहार से नहीं, भारत के हर कोने से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और यहाँ के बाबा ने बताया कि हर लोगों की मन्नतें पूरी होती है। यहाँ जो है सबसे अधिक जो है बलि प्रथा जो है सबसे अधिक दिया जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति की मन्नतें यहाँ पूरी होती है। और हम यहाँ जानना चाहेंगे यहाँ के लोग से जो आए हैं दर्शन करने माता का, क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए प्रशासन भी बेचारा मुस्तैद रहती है, दुर्गा पूजा का समय है और जो है लगातार प्रशासन भी निगरानी में रहती है और यहाँ के जो है पूजा करने आए हैं श्रद्धालु, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं। आज पूरा राष्ट्र, पूरा मुल्क, पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान और पूरा आर्यावर्त माँ भगवती की, माता की पूजा अर्चना सभी बड़े बड़े देवालयों में और हिंदुस्तान और बिहार प्रदेश प्रांत के जितने भी देवालय बड़े बड़े मंदिर हैं, स्थानों में, भगवती के दरबारों में, माँ शक्ति पीठों में सभी भक्ति भाव और अर्चना और पूजा अर्चना आराधना के साथ धूमधाम से किया जा रहा है, जिसमें मेरे पति वो खुद थे। अच्छा अब तो आंगन में जो बड़े भाई हैं वो हैं अच्छा और हम उनके बड़े लड़के हैं। अच्छा अच्छा मैंने काफी लोग के परिवार से जो है मंदिर में ये दास वंशज मतलब हरवल्लभ दास जो हमारे पूर्वज थे उनके वंशज का ये मंदिर है। कौन दास बोले? हरवल्लभ दास। आप उनके कौन पीढ़ी के कौन है? हमको लगता है 8वां पीढ़ी में हम लोग हैं। और उन्हीं का ही मंदिर है। वो कौन उन्हीं थे? का स्थापित किया हुआ ये मंदिर है। हम लोग कौन उनके मंदिर है? वंशज थे। कौन मंदिर स्थापित किया हुआ है? हरवल्लभ दास। तेलडिया दुर्गा मंदिर जो है कृष्ण काली भगवती मंदिर के 8वां पीढ़ी आप है? हम लोग 8वां आपका पीढ़ी। शुभ नाम सर? मेरा नाम हुआ दिलीप कुमार दास। दिलीप कुमार। आप यानी कि शुरुआत से ही चलता है। लगभग इस मंदिर का निर्माण कितने वर्ष हो गया? ये 1600 ईस्वी के आसपास का 1600 ईस्वी का। मतलब वो रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड हम लोग के पास में है कि मंदिर 1600 ईस्वी के आसपास, लेकिन इसका कोई पौराणिक हो सकता है इससे भी 200 साल आगे हो, क्योंकि हम लोग 8वीं पीढ़ी में आते हैं। तो अगर आप एक पीढ़ी को अगर आप 70 वर्ष का आयु अगर लेके चलते हैं तो आप अंदाज लगा लीजिए कि 8वां पीढ़ी का आने के बाद वो कितना साल हो गया होगा। ये हम लोग 8वां पीढ़ी में ये रिकॉर्ड में है। ये तो बहुत ही बड़ा एक मिसाल है यहाँ तो मंदिर का। मतलब क्या बोले, यहाँ के विषय में कुछ ही बोलना बहुत कम है और महात्म तो मत पूछिए। और हम यहाँ के कैसे स्थापित हुआ, कब से हुआ, क्या क्या यहाँ हुआ, तो सारा मेरा एक इंटरव्यू लिया गया था। हमने सारा जानकारी उनको दिया था। अच्छा अच्छा, चलिए विशेष फिर मिलेंगे आपसे। जरूर ये तो जरूर पहला मुलाकात है जरूर आपसे। जरूर आपका जरूर। शुभ नाम सर? दिलीप कुमार दास। ठीक, ओके सर। मैं दिलीप कुमार दास, तेलिया महारानी के संस्थापक स्वर्गीय हरवल्लभ दास के वंशज के 8वीं पीढ़ी के वंशज हैं। और माँ तेलडिया जो माता जी हैं, इनसे जुड़े हुए कुछ अद्भुत आस्था जो लोग बहुत सारे लोग नहीं जानते, इसके बारे में कुछ विस्तार रूप से बताइए। आप प्रश्न कीजिए, हम बताते हैं। जी, पहला प्रश्न मेरा ये रहा कि ये जो मंगलवार को अधिकांश ज्यादा यहाँ पे भीड़ रहता है, ये क्यों रहता है? इसके पीछे एक कहानी है कि हमारे यहाँ एक महेंद्र मंडल करके एक व्यक्ति थे। उनको गंभीर बीमारी कैंसर शायद हो गया था। डॉक्टर उसको बोला कि अब तुम चले जाओ, और ये टेलिया के बगल गांव का ही रहने वाला था। तो मन में सोचा कि हम वहाँ जाके मरने से अच्छा है कि मंदिर में ही यहीं अपना सेवा करें, अपना जो होना होगा होगा। तो हमारे बड़े बाबू जी थे उसमें स्वर्गीय नवीन चंद्र दास जी, उन्होंने बोला कि तुम मंगल को आना। और मंगल को आए, शायद उनको कुछ भभूत वगैरह दिया और कैंसर उसका ठीक हो गया। 25 साल के उम्र में उसको कैंसर हुआ था। वो आदमी 86 87 साल तक जिंदा रहा।
और तब से एक प्रचार हुआ इलाके में कि मंगलवार को मेड़पति खानदान का कोई व्यक्ति कुछ दे देता है मंदिर का तो उसका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। अगर कोई रोगग्रस्त है तो रोग उसकी ठीक हो जाती है। उसमें से ही मंगल का जो है सो भीड़ बढ़ना शुरू हुआ और आज तो मेला का रूप ले लिया है। महात्मा है माँ का कि यहाँ जो भी आते हैं भक्तजन श्रद्धा से विश्वास से अगर कुछ मांगते हैं, कुछ मन्नत मांगते हैं तो माँ उनकी मन्नत को निश्चित रूप से पूरा करती हैं। चलिए ये मुझे ये बताइए, ये जो मंदिर है माँ टेल्डिया महारानी का, ये कितना सालों पुराना मंदिर है? रिकॉर्ड में तो है कि शायद 1603 ईस्वी से ये मंदिर है। हो सकता है कि उससे पहले का भी हो, वो तो जानकारी नहीं है। जो हम लोग सुने हैं कि ये मंदिर 1603 ईस्वी का है। हम लोग 8वां पीढ़ी में हैं तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि एक पीढ़ी का आयु अगर औसत आयु 70 साल लगा सकते हैं तो आप जोड़ सकते हैं कि 8वां पीढ़ी के व्यक्ति जो हैं वो कितना साल पुराना ये मंदिर हो गया होगा। मंदिर का स्थापना कौन किए थे? स्वर्गीय हरवल्लभ दास जी वो आपके कौन थे? हमारे पूर्वज थे। 8वें पूर्वज। आठवां पीढ़ी में हम लोग हैं, वो हमारे पूर्वज थे। अभी दुर्गा पूजा का त्योहार चल रहा है, ठीक ना? ये जो पर्व है, ये जो 8वीं 9वीं का जो बलि पड़ता है, इसका कुछ क्या रहस्य है, इसके बारे में? बलि पड़ने का रहस्य है कि यहाँ माँ जो है सो चंडी भी हैं और चंडी को तो खून चाहिए, मतलब उनको नहीं चाहिए लेकिन उनका जो दूध है योगिनी वगैरह है उनको तो चाहिए। अगर मान लीजिए कोई राजा है तो उसका जब दरबारी खुश नहीं होगा तो कैसे राजा का सत्ता कायम रहेगी। इसलिए दरबारी है जो उनका योगिनी, डाकनी, शाकनी, पिचासनी, उन लोगों को खुश करने के लिए यहाँ बलि प्रथा का प्रावधान है और शुरू से होता है। उस दिन लगभग यहाँ कितने श्रद्धालुगण यहाँ पे आते हैं? अष्टमी और नवमी को अगर मिला दिया जाए तो कम से कम 5 लाख 5 लाख लगभग, एक अनुमान जताया जाता है। अनुमान। अच्छा, एक अभी कुछ बता देते आप कि यहाँ का जो भभूत खाने से ये सब हो जाता है, उसके बारे में ये कुछ बताइए। भभूत जो है यहाँ का बहुत चमत्कारी भभूत है 8वीं का, मध्य में। खास करके 8वीं का। हाँ, अष्टमी का भभूत, ऐसे तो माँ का तो रोज का भभूत ही चमत्कारिक है लेकिन उस अष्टमी का भभूत का कुछ ज्यादा महत्व है। लोग और हम लोग भी अपना अनुभव किए हुए हैं कि किसी भी विकट परिस्थिति में लोग रहे और अगर वो अष्टमी का भभूत अगर उसके पास में है तो उसको कोई भी तरह का दिक्कत और कोई भी तरह का उसके लाइफ के ऊपर कोई खतरा नहीं हो सकता है, ये मेरा विश्वास है। अच्छा, ये जो अभी आपको इधर पहले आप बता रहे थे कि सुल्तानगंज से जल भरने के लिए हमारे पूर्वज पहले लोग को नहीं तो कुछ पैसे देकर हाँ, बोलते थे कि लेकर आइए जल हाँ, भराएंगे, लेकिन हाँ। अभी जो वर्तमान में जो है सब देख रहे हैं, इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? तो अभी तो हम क्या बोलेंगे, अभी तो लोग को रिपीट करा दिए और लोगों को अभी ये बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे। वो श्रद्धा है। हम्म। और यहाँ मंदिर में जैसे सुनी सुनाई बातें हैं, लोग बताते हैं बुजुर्ग लोग कि ऐसे कोई आदमी था आज से 100 साल पहले वो सुल्तानगंज गया था जल लाने के लिए, उसको भेजा गया था भाड़ा दे करके, वो गड्ढे का जल लेकर के आ गया और वो मंदिर में रखा गया। उसका जल का मतलब वो व्यवहार में नहीं लाया गया था। बाद में पता चला कि वो आदमी जिंदा नहीं रहा, मर गया। तो यहाँ मंदिर के साथ जो धोखाधड़ी या मंदिर के साथ कुछ इस तरह का काम करेगा तो माँ उसको दंड भी देती हैं, ऐसा नहीं है। वो वारती भी हैं तो दंड भी देती हैं। इसलिए कभी इस तरह का मतलब आप किसी से कुछ कर सकते हैं लेकिन माँ से तो आप छिपा नहीं सकते हैं। आप लोग यहीं पे रहते हैं? हाँ, हम बीच बीच में आते हैं। हम परमानेंट गांव में नहीं रहते, हमारे माँ पिताजी रहते थे, दोनों का देहांत हो चुका है, तो बीच बीच में हम आते जाते रहते हैं। माता रानी का दर्शन आपका कभी साक्षात सामने सामने हुआ था? अब वो क्या हम बोले, साक्षात दर्शन स्वप्न में तो बराबर आती है। साक्षात हुआ क्यों? साक्षात उतना तो हम प्रकांड नहीं है। अब एक बार ऐसे हुआ था कुछ, अब क्या था नहीं था हम बता नहीं सकते हैं। बता रहे थे कि हाँ, लाल बता साड़ी रहे थे कि वो छठ पूजा को ऐसा होता है कि बोला जाता है, दादी लोग बताती थी कि बाहर नहीं सोना है। माँ उस दिन गांव में विचरण करती हैं। संयोग से हम लोग बाहर में सोए हुए थे, एक था कुछ आकृति था जो मंदिर की तरफ से हमारे घर की तरफ आई, साड़ी
और ये क्या बोलते हैं सिल्क की साड़ी वाइट कलर का, जो हमको स्मरण है, छोटे थे उस समय, लाल बॉर्डर था, पूरे जेवर जेवरात से लदी हुई आई थी, और हमारे घर के पिछवाड़े से चली गई। हम डर से जो है सोए हुए थे, जग कर कुछ आभास हुआ तो हम और डर से चादर ओढ़ लिए। सवेरे हम लोग जो मंदिर के बरामदे में जो सोते हैं उससे कंफर्म किया कि कुछ देखे, तो वो लोग बताया कि ऐसा ऐसा था, दरवाज़ा खुला, एक महिला आपके घर की तरफ गई। अब कौन थी नहीं थी हम लोग नहीं बता सकते हैं, अंदाज लगाते हैं वही होंगे। ये जो बात बोले कि जागने का, जो रात में जगे हुए रहते हैं, आज भी लोग देवी जगन्नाथ जी में जगे हुए रहते हैं कि नहीं रहते? ना अब नहीं रहते, अब ऐसा कुछ नहीं। अच्छा चलिए, ढेर सारी बातें हुई ऐतिहासिक काल को लेकर, वर्तमान में आते हैं कि अभी यहाँ का क्या विधि व्यवस्था कुछ है? विधि व्यवस्था बहुत अच्छा है, हम्म। और सारा प्रशासन का सहयोग है, ग्रामीण का सहयोग है, कमेटी का सहयोग है, और कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं होती है, कहीं कोई तरह का मिसहैपनिंग नहीं होता है, और सभी लोग अपना ड्यूटी मुस्तैदी से करते हैं, और सभी गांव के जितने भी ग्रामवासी हैं वो प्रशासन के साथ उनका अपना आपस में एक अच्छी ट्यूनिंग रहती है, और दोनों मिल करके काम करते हैं दुर्गा पूजा के समय में। पाठा बलि कितना कितना को पड़ेगा, लोग जानना चाहता है। पाठा बलि जो अष्टमी को है वो सालियाना पर, सालियाना का मतलब हुआ कि जिनको हर एक साल देना होता है, और नवमी को कबूलती, कबूलती मतलब जो मन्नत मांगते हैं और पूरा होता है तो वो नवमी को देते हैं, और दोनों मिला करके हम समझते हैं कि 20,000 के आसपास में पाठा बलि होता होगा। तो एक मेरा पर्सनल सवाल है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति साल साल अन्य तो पूजा देते हैं, वो एक साल नहीं दे पाए, उसके लिए क्या कुछ है? साले साल पूजा देते हैं मतलब क्या बलि देते हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, जब बाद में जब भी दे सकते जब उनको मतलब कि सामर्थ्य हो तब आकर दे दें। जब उनको सब, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अष्टमी का पाठा हर एक साल देते हैं, और मान लीजिए ब्रेक कर गया किसी कारण से, तो मान लीजिए किसी का छुटका पड़ गया तो नहीं देगा, तो अनदीना भी पड़ता है मेरे यहाँ पाठा, उसमें दे दें, मान लीजिए उसमें भी नहीं दिए, तो जब उनको चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अंदिना भी दे ये सकते देखिए, कुछ कुछ क्या होता है कि लोग के मन में एक भ्रम पैदा हो जाता है, तो भ्रम को नहीं पैदा होना चाहिए, ये श्रद्धा का चीज़ है। आपको अगर श्रद्धा है तब दीजिए, श्रद्धा नहीं है मत दीजिए, इसमें थोड़ी कुछ बंधन है। एक आप कुछ देर पहले एक कहानी हम लोग को सुना रहे थे, जो क्या उनको बोलते हैं, काटने वाला का क्या नाम बताए थे? खड़क का हाँ, कहानी है हाँ, वो। वो यहाँ से चोरी हो गई, तो उसके बारे में कुछ बता रहे तो काफी अच्छा लगा सुनने में। वो कहानी लोगों को भी सुनना चाहिए और जानना चाहिए कि कैसे चोरी हुआ, फिर कैसे आपस आ गया। बहुत दिलचस्प कहानी था, थोड़ा सा ऑडियंस को बताओ ताकि जान सके। ये खड़क का कहानी है कि वो खड़ग उस समय का है जिस समय मंदिर की स्थापना हुई थी। उसी समय का हाँ, वो लोहा का या तो धातु है, धातु? लोहा ही होगा, जी। और वो हमारे आंगन के पूजा घर में रहता है, और जब भी बलि का कार्यक्रम होता है मंदिर में तो वो निकलता है, हमारे घर से आता है, मंदिर में आता है, और उस खड़ग के ऊपर मशीन से उस पर धार नहीं दिया जाता है, वो बालू से ही उस पर धार पड़ता है। वही खड़क से जितना बलि पड़ता है पहला बलि पहला और लास्ट बलि। हाँ, बीच में तो बहुत सारा छोटा छोटा खड़ग होता है, आप लोग भी पहला देखें। बलि किसके द्वारा दिया जाता है? मेरपति खानदान के ऊपर से पड़ता है पहला बलि। काफी लोग के द्वारा। हाँ, उसके बाद गांव समाज, उसके उसके बाद बाद ग्रामीण होता है, फिर जनरल हो जाता है। उसके बाद जनरल। हाँ, पहले मेरपति परिवार का होता है, उसके बाद ग्रामीण का होता है, उसका जनरल हो जाता है। आगे बताइए। और वो खड़ग चोर एक बार लेकर के चोरी करके लेके चला गया है। अब चिंता हो गई, 7 पूजा को बलि होता है, 6 पूजा की रात की घटना है। हमारे जो दादाजी लोग थे वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे, कैसे होगा, ये तो ट्रेडिशन अब ब्रेक करेगा। तो गांव में एक कुआं है बहुत बड़ा, मंदिर के बगल में, अभी भी वहाँ है? अभी भी कुआं है। वहाँ पे कनेल का पेड़ हुआ करता था, तो कनेल का पेड़ के पास हमारे ग्रैंडफादर लोग बैठे हुए थे चिंतित मुद्रा में, उसी में वो पेड़ पर से वो खड़ग नीचे गिरा। अब ये आश्चर्य की बात है कि वो खड़ग कनेल के पेड़ पर गया कैसे, और जो आदमी ले गया था पता नहीं कौन था, नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक आदमी थोड़े दूर पर बिसहरी स्थान है गांव से पूरब, खेत में एक आदमी मरा हुआ पाया गया था, तो लोग को लगा कि शायद वही होगा।
लेकिन वो खड़ग यहाँ आ गया। हाँ हाँ, आज भी वर्तमान में है। अच्छा, जो चुरा लिया खड़ग उसका क्या हुआ? वही तो बोले ना कि वो खेत में एक आदमी मरा हुआ पड़ा था, तो लोग अनुमान लगाते हैं कि भाई वही रहा होगा। एक अभी कुछ देर पहले आप ही सुना रहे थे कि यहाँ पे रात में माँ शेरावाली का जो शेर होता है दहाड़ने का आवाज। हाँ, वो हमारे दादी लोग बताया करते थे कि मंदिर के अंदर से कुछ गर्जना लोग सुनते थे, लेकिन कभी किसी ने देखा नहीं। लेकिन पहले ऐसा आभास होता था। ऐसा आभास होता था। बहुत ये बरसों पुरानी बातें हैं, उसमें हम लोग पैदा भी नहीं लिए होंगे। दादी लोग बताती थी कहानी किस्सा यहाँ का, जब हम लोग बच्चे थे, कि मैया का क्या है यहाँ पर, क्या महात्मा है। अब जो बताती थी वो हम लोग सुनते थे, और सही ही रहा होगा, क्योंकि शक्ति तो है यहाँ। शक्ति में कोई कमी नहीं है, अपार शक्ति है। और ये श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनको क्या संदेश देना? श्रद्धालु को यही संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ इस मंदिर का महात्म इतना ज़्यादा है कि आप जो भी मनोकामना लेकर के आएंगी और माता के ऊपर अगर श्रद्धा और विश्वास रखेंगे तो माँ आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करेंगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सामने हरिवंश जो स्थापना किए थे माँ तेल्डिया वाले, उनके वंशज से हमारी बात हो रही थी। अपने सुनाने का हमने प्रयास किया। इसी बात से अपने बात को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं अमित राहुल।